नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उदयपुर में, वहाँ पर एक नाम तो रग रग में बसा हुआ है, कृष्णा रंच, और जिसके मालिक हैं दिनेश जी। आज कहते हैं ना, कुछ सीखना हो तो वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर बुक्स पहले किसी ने लिखी हो। तो आप कह सकते हो कि घोड़ों में अगर किसी ने बुक्स लिखी हैं घोड़ों के ऊपर, तो वो दिनेश जी हैं। ये पीछे से मैं सुन के आया हूँ, ये नहीं उनके मुँह से सुना है। तो हम चलते हैं, कृष्णा रंच का फार्म टूर करते हैं और इसके बाद इनसे नॉलेज लेते हैं जो किसी ने आज तक दी नहीं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं दिनेश जी से। नमस्ते जी। क्या हाल है दिनेश बस जी? बढ़िया बढ़िया सर। हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे मिलने आए हैं, वो भी इनके फार्म पर। और जैसे हम YouTube में इनकी काफ़ी वीडियो हैं जो हम देखते रहते हैं, और ये वो बेसिक जानकारी देते हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और इनका जो तजुर्बा है अपना, वो इन्होंने YouTube पर देना स्टार्ट किया ताकि नए लोग सीख सकें। एक्चुअली क्या हमें भी किसी ने सिखाया है, और अगर हमें किसी ने सिखाया है बिना स्वार्थ, तो हमें भी आगे बांटना चाहिए। और हमें बांटना, हम इंसानों के लिए नहीं बांट रहे, हम घोड़ों के लिए बांट रहे हैं कि हमारे कहने से कुछ किसी को फ़ायदा हो जाए। आधी रात को हो सकता फ़ोन ना कर पाए, मगर आप लोगों के द्वारा वो अगर डबल जाके देख लेगा तो उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसके लिए देखिए दिनेश जी इंस्कोपीडिया हैं पूरे YouTube पर, या आप गूगल भी करोगे तो दिनेश जी की हर बीमारी के ऊपर, या घोड़े को कैसे केयर करते हैं या घोड़े को कैसे पालते हैं, वो आपको इनसे सीखने को मिल जाएगा। पर इस वीडियो में हमारा मेन मकसद है कि दिनेश जी रहते कहाँ पर हैं और इनका फार्म कैसा है, वो हम दिखाते हैं। मैं कैमरे के पीछे चले जाता हूँ जैसे अक्सर करता हूँ। दिनेश जी आप विजिट करवाइए हमें। थैंक यू। दिनेश जी ये वैसे फार्म है कहाँ पर, ये वाला? एक्चुअली ये हमारा फार्म है उदयपुर सिटी के पास में है, और एग्जैक्ट जो उदयपुर सिटी का जो सेंटर होता है ना, जहाँ से उदयपुर का माना जाता है, वहाँ से 7 किलोमीटर है। और ये है बड़ी गांव के पास में। और इसका जो लोकेशन, कभी किसी को आना है तो पूछना पड़ेगा, रॉयल रिट्रीट रिजॉर्ट उसके पास में है। और रॉयल रिट्रीट के आसपास या बड़ी गांव के आसपास अगर आप आके पूछ लोगे कि दिनेश जी घोड़े वालों का फार्म, तो लोग बता देते हैं। कृष्णा रेंज जैसा नाम है, मगर कृष्णा रेंज के देसी लोग जो गांव वाले वो नहीं समझते। उनको अगर आप पूछोगे घोड़े का फार्म तो वो जानते हैं। हाँ, या दिनेश जी जैन का फार्म। ठीक है, हम जैसे आगे देख रहे हैं कि इनके पास जर्मन शेफर्ड भी है और लैब्राडोर भी है। हाँ, ये सब थोड़ा घोड़ों वालों के पास अक्सर एक दो डॉग होते ही होते हैं। और स्पेशली ये वर्किंग डॉग हैं हमारे। अच्छा मतलब हमारा ये नहीं कि वो उस बाकी शौक से रख रखे हैं। ठीक है जी। दिनेश जी वैसे कब से स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली मेरी एज है 55 ईयर ओल्ड। हम चलते चलते बात करते हैं। 55 ईयर ओल्ड है क्या। और मैं करीबन 10 साल की एज होगी जब से मैंने ये घोड़ों का काम चालू किया। अच्छा, 10 साल की उम्र? 10 साल की उम्र से। उस टाइम नीड थी, उस टाइम अपनों को ये था कि भी आपको कुछ ना कुछ करना है। तो जो आपका अगर शौक होता है और वो अगर आपका वर्क बन जाता है तो उसमें तो अच्छा ही रहता है। तो अभी आप रहते भी यहीं पर ही? हाँ, एक्चुअली मैं सिटी में रहता था, मगर अभी यहाँ हाउस बनाने का चल रहा है, तो कुछ रूम से तो हम, मेरे वाइफ और हम यहीं रहते हैं, बाकी अब मकान बना लेंगे यहीं। तो हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं, मेरे भाई साहब पीछे साथ में हैं। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं कपिल जी। इनका भी प्रताप स्टेट फार्म है, ये भी घोड़े रखते हैं। अच्छा। और ये भी इनके फादर वगैरह रखते थे, मगर अभी थोड़ा वो जो घोड़े ब्लड लाइन के हैं या इस टाइप के, तो वो अपने थोड़ा कांटेक्ट में अच्छे दोस्त हैं, तो इनको अपन जानते हैं। फार्म पे हम विजिट हाँ, विजिट करेंगे साहब। अच्छा, यहाँ पर आपने घोड़े रखे? हाँ, ये कुछ घोड़े रख रखे हैं। एक्चुअली क्या है, अभी है मानसून टाइम। ठीक है। जो भी लोग एनिमल्स रखते हैं, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल की तो अपन कोई बात नहीं, मगर लार्ज एनिमल रखते हैं, बारिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कीचड़ होगा, गादा होगा, मतलब थोड़ा सा पानी रहेगा, तो सबसे हार्ड वर्क है ड्यूरिंग द मानसून। बारिश के टाइम जो वर्क होता है आपका घोड़ों का, वो आपका 50% का 100% हो जाता है। उस टाइम क्या घोड़े थोड़े आपको कम क्लीन मिलेंगे, कम तैयार मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त घोड़ों में जो पानी या कीचड़ होता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मक्खी मच्छर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, और उस टाइम इवन ग्रास खाते हैं उसमें भी बीमारियाँ हो जाती है। अच्छा, ये है सब। चलो ये कुछ बेसिक। हाँ, ये कुछ रूम्स बना रखे हैं हमने। ठीक है। घोड़ों के लिए, और बाहर इधर रखते हैं क्या। आपने पूरा वाइल्ड मतलब लुक दिया हुआ है। हाँ, एक्चुअली क्या, मुझे थोड़ा नेचर पसंद है, और नेचर में भी मतलब मैं अगर मतलब मुझे मॉडर्न थोड़ा कम पसंद है। और अगर आप कंट्रीन साइड जा रहे हो और आप उसको कंट्रीन साइड को मॉडर्न क्यों बनाओ, या तो फिर मॉडर्न जगह ही रहो आप। तो मुझे थोड़ा इस टाइप का पसंद है, रफ। तो दिनेश जी वैसे आपके पास घोड़े कितने हैं? अभी एक्चुअली मेरे यहाँ पर वैसे मैं रखता हूँ 20-22 घोड़ा घोड़ी रखता हूँ, 2 ऑस्ट्रेलियन और बाकी घोड़ियाँ। अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि ड्यूरिंग मानसून में कम कर देते हैं हम। तो अभी मेरे पास शायद 16 या 17 होंगे,
और उसमें 4-5 ब्रीडिंग के लिए आई हुई घोड़ियाँ बाहर से। हाँ, जैसे 2 हैदराबाद से आई हुई है, 1 बड़ौदा से और 1 अहमदाबाद से, 4 घोड़ियाँ वो आई हुई है। और साथ में हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का भी हाँ, आपको ये एक्चुअली घोड़ों के लिए जवार लगा रखी है। ठीक है। ये मानसून में आपको पानी नहीं पिलाना, बारिश से हो जाती है। ठीक है। और इसका आप 2 या 3 बाड़ भी काट सकते हो। और ये घोड़ों के लिए जब आपके पास ड्राई ग्रास अवेलेबल नहीं है और कुछ घास ऐसी जो आपको बारिश में स्टोर करके वो नहीं खिलानी चाहिए, वो फंगस लग जाता है, तो ये बेटर है कि भाई आपके पास फ्रेश ग्रास मिल जाए। और हम कितना, ये एकड़ का फार्म है आपका? ये एक्चुअली हमारा है टोटल 12 बीघा ज़मीन है। 12 बीघा? 12 बीघा। तो करीबन 5 एकड़ के करीब बनता होगा, या 4 एकड़ जो भी है। हमारे यहाँ बीघा होता है, एकड़ में नहीं गिनते। और एक सवाल वैसे अमूमन आता है, जब हम अपने स्टेबल्स बना लेते हैं तो कई घोड़े वाले होते हैं वो स्टेबल्स में ही 24 घंटे घोड़े को रखते हैं, या सुबह शाम आधा घंटा करते हैं। तो यहाँ पर कैसे घोड़े को रखा जाता है? एक्चुअली हम हमारे जो भी स्टेबल्स के घोड़े हैं उनको बाहर भी निकालते हैं। हमेशा आपने रूम अच्छा बना दिया, सब कुछ है, मगर आप उसको बाहर की लाइफ भी दिखाइए। घोड़े को करीबन 2-4 घंटे बांधना भी चाहिए। इन केस अगर आपने जैसे रूम में ही रखा ज़िंदगी भर, उसको कभी बांधा नहीं, और आपको किसी मेले में जाना है, अब वहाँ क्या करोगे आप? चलो आपके पास बहुत पैसा, आप एक वो रूम ऐसा बना दोगे, मगर घोड़े को बांधने से उसको ओबीडेंट्री आती है। डॉग्स भी होते हैं ना, अपन दिन 24 घंटे नहीं बांधते, मगर घंटा या 2 घंटा उसको बांधना चाहिए। उससे क्या है, उसको ओबीडेंट्री आती है कि मुझे ये भी करना पड़ सकता है। तो हमने जो रूम बना रखे हैं उसके लिए बाहर पैडिक भी बना रखे हैं कुछ, क्या तो बाहर भी रहते हैं। कुछ घोड़े हमारे लंबी रोप पे ग्रेजिंग करते हैं, मतलब फ्री इतनी जगह नहीं होती है क्योंकि प्लांट्स ख़राब कर दिया, ये कर दिया, इस वजह से। तो ये कितने बाय कितने का? एक्चुअली ये हमने जो बनाए हैं ये कुछ छोटे हैं। अच्छा। इसमें एक घोड़ा सफिशिएंट रहता है। ये 12 बाई 14 का है। 12 बाई 14? हाँ, अबाउट। और नीचे आपने पक्का किया? नहीं, एक्चुअली ये गलती कर दी, पक्का नहीं करना चाहिए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ करके सीखते हो, तो अब अपन ने कर लिया है, तो ये पक्का नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। और इवन वो हार्डर है या सॉफ्टर है, अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो आप सैंड डाल दो। अब हमने कर रखा था, इसमें हम सैंड डालते हैं, मगर सैंड हमारे यहाँ बहुत महंगा आता है, रेती। अच्छा। हाँ, मतलब आप समझ लो एक रूम के अंदर 3000 रुपये का आएगा। अब एक रूम में आप 3000 रुपये 2 महीने में वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो वो हमने कच्चा करना चाहिए था, ये गलती है। ठीक है। हाँ। चलो, बड़ी अच्छी बात है। कोई नया बनाएगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। हाँ। ये हमने कुट्टी करने के लिए मशीन रख रखी है। अच्छा, जो आप जो हरी घास जो आती है ना, एक्चुअली क्या होता है, जब छोटी होगी तो वो खा लेगा, जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, तो वो आपको 50% ख़राब कर देता है। अगर आप कुट्टी करके डाल दोगे तो वो अच्छी तरीके से खाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मतलब मौसम भी ऐसा है यहाँ का, और ये घास इन्होंने सूखी भी रखी है। ये जो सूखी घास है ना, ये है नेचुरल ग्रास। ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, मगर इससे बढ़िया घास मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ों में होती है और इसको सेरन घास बोलते हैं। सेरन। इसको कोई प्लांटेशन नहीं किया जाता है, ये पहाड़ों में हजारों वर्षों से हो रही है। अच्छा। तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको आप ऑर्गेनिक है, इसको हरी भी खिला सकते हो। और घोड़ा हमेशा आप जो प्रॉपर खाना है उसका तो एक टाइमिंग होता है, मगर घोड़े के सामने हमेशा थोड़ी बहुत इस तरीके की घास रहनी चाहिए। वो बोर्ड नहीं होना चाहिए। बोर्ड होने से प्रॉब्लम्स, बैड हैबिट सीखता है, और बोर्ड होने से जब उसके पास कुछ सामने खाने का नहीं होगा तो उसकी बीमारियां भी पैदा होती है। घोड़े के खाने के बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए। इवन यू डोंट, मतलब आपको उसको एक ड्राई चपाती डाल दो, जैसे ये ड्राई चपाती टाइप है, अगर आपने उसका हलवा रख दिया तो हलवा तो 10 मिनट में खा जाएगा, या जो उसको पसंद है वो घास। मगर ये घास से क्या होगा, वो धीरे धीरे खाएगा और वो बिजी रहेगा। अच्छा, मतलब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, घोड़े के अगर घोड़े ने अब 4 घंटे कुछ नहीं खाया तो इनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गाय क्या होती है, चू करती है। ठीक है। और वो बाहर भी निकाल सकती है और फिर खा सकती है। घोड़ा एक ऐसा एनिमल है जो चू नहीं करता है, वो खाता है। और वो क्या होता है, अगर आपने 5 घंटे अगर घोड़े को या 6 घंटे कुछ नहीं डाला और खड़ा है चुपचाप, उसके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, जो कोलिक का एक वन ऑफ द रीज़न है। वो सबसे डेडलीस्ट बीमारी है। हाँ, वो हाँ, उसमें कोलिक्स 10 तरीके के होते हैं, मगर वन ऑफ द कोलिक बिकॉज ऑफ एसिडिटी। तो हम ये देख रहे हैं वो आपके पुराने हैं। हाँ, ये नए बने? नहीं, एक्चुअली दोनों वो नए हैं, मगर वो छोटे हैं। ठीक है। ये कुछ बड़े हैं, ये करीबन 16 बाई 17 के ऐसे हैं। इसमें क्या, हम बेबीज विथ मदर रखते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी ये बेबी हुई है अभी, करीबन ये हो गई है सी बॉर्न ऑन 5 सितंबर। क्या ले, इसका नाम तो कल्याणी है घोड़ी का। क्या
और नीचे आपने यहाँ पर हाँ कच्चा दिया। ये सॉफ्ट है, यहाँ पर soft हाँ ये कच्चा है। ठीक है। इसमें अगर कभी कभी क्या होता है हम रेती भी डाल देते हैं या नरम वाली मिट्टी डाल देते हैं। ये अभी हो गई है 11 days old। 11 डेज। हाँ 11 सी बॉर्न ऑन 5th सो 12 days old। 12 डेज। अच्छा दिनेश जी, एक बड़ा अमूमन सवाल आता है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को हम कब तक माँ के साथ रखते हैं या कितनी देर तक रखना चाहिए? बच्चे को अगर मैं तो ये बोलता हूँ मिनिमम 5 months। 5 मंथ। हाँ मिनिमम, अगर आपको बच्चे को अच्छा बनाना है तो लोग क्या करते हैं 2 महीने के बच्चों को अलग कर देते हैं, 3 महीने के कर देते हैं, मगर बेस्ट इज़ इफ़ यू कैन कीप 5 months। अगर आपने 5 महीने 4.5 भी रख सकते हो, मगर 5 महीने अगर आपने बच्चे को रख लिया है और उसको फिर अलग करने के भी तरीके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 5 महीने की बच्ची हो जाए और आज ही सुबह में उसको अलग कर दिया, ऐसे नहीं। यू स्टार्ट फ्रॉम 4 months, 2-2 घंटे के लिए उसको अलग कीजिए, उसको ऊपर का फीड दीजिए। ये जब से 10-12 दिन की होगी ये चू करने लग गई है। और स्पेशली आप देखना अंदर, 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चल एक्चुअली क्या हमने ये खाने का ये बना रखा है, मैं अंदर से दिखा देता हूँ। जैसे ये बना रखा है हमने, ठीक है अच्छा, ना। यहाँ पर ये दिस फॉर एडल्ट हॉर्स। ओके। इस कांट बी बेबी, यहाँ पर बेबी 4 महीने की जब तक नहीं होगी वो नहीं खा पाएगी। ठीक है। एक आप देखिए कॉर्नर के हमने बना रखा है। अच्छा, ये वो छोटा फॉर सा। बेबीज। ठीक है। इवन 10 days old बेबी कैन, मतलब जो 10 दिन की बच्चा होगा वो भी खा लेगा। अब आपको बच्चा ऐसे रख दोगे तो बच्चा वहाँ नहीं खाएगा, माँ खाएगी, माँ से सीखेगा। जो भी सोशल लाइफ 5 महीने रखने का कारण ये होता है कि उसको जो घोड़ा क्या करता है वो माँ से सीखता है। उसको किक लगाना, काटना, घास कैसे खाना है, वो सब माँ से वो माँ से सीखता है। इसीलिए अपनों को माँ के साथ रखा जाता है। तो वो खाना हम अगर यहाँ डाल देंगे तो ये कभी फिर क्या होगा, अगर यहीं डाला इसकी माँ का खाना, माँ क्या करेगी जानबूझ के नीचे गिराएगी बच्चे को खिलाने के लिए, मिट्टी में गिरेगा। मिट्टी में गिरने से क्या होगा, वो उसको प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ें भी थोड़ा सा एक रखना चाहिए कि मतलब मदर ही उसको ओबीडेंस सिखाती है। हाँ। चलो जी, बड़ा शानदार बच्चा है ये भी। हाँ ये ठीक है। ऐसे आपने मतलब यहाँ पर 4 बनाए हुए हैं। हाँ ये 4 रूम्स बना रखे हैं, ये बड़े हैं। ठीक है। बेबी एंड मदर कैन बी वेरी इजीली इनसाइड। जैसे इसके ऊपर थोड़ा जाली लगा रखा है ना, ये मेरा स्टीलेंस का रूम है। तो स्टीलेंस क्या थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा एक्साइट होता है, कुछ गोड़ियाँ आती है बाहर से, तो उसके लिए थोड़ा बंद कर रखा है तो परेशान ना हो। बिल्कुल जी। बाकी नॉर्मली हमारे यहाँ गोड़ियाँ हम ज़्यादातर नेचर में रखते हैं। नेचर का मतलब कोई इसको बिल्डिंग्स में, जैसे ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, ये करीबन 200 साल पुराना पेड़ है। ठीक है। तो हमने क्या एक यहाँ बना रखा है, इसके नीचे 5 घोड़ियाँ आराम से खड़ी रहती है, इवन 40 डिग्रीज में। जब यहाँ पर ठंडी रहती है, यहाँ पर 10 डिग्री कम रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने रूम में रख दिया तो आपको पंखा चलाना पड़ेगा, क्या यहाँ रख दिया तो आपको 10 डिग्री कम हो जाएगा। दूसरा थोड़ा हमारे यहाँ पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी। उस वजह से घोड़े आराम से खड़े रहते हैं। तो ये अभी तो मैंने देख रहा है कि आपने कोई घास वगैरह नहीं रखी। हाँ। तो ये 2-3 घंटे के लिए अपने एक्चुअली क्या होता है, अभी पानी पिलाने का टाइम है, इज 1 o'clock नाउ। तो अभी पानी पिलाते हुए अगर आपने थोड़ा भी घास डाल दिया तो वो पानी पिएगा नहीं। ठीक है। तो ये भी जैसे हमारा क्या होता है, मॉर्निंग में पानी पिलाते हैं तो पानी पिलाने के वक्त अब एक्स्ट्रा नहीं डालते, अभी पानी पीते ही ये घोड़ा सब घोड़ों के घास आएगा। बिल्कुल जी, वो हरी घास जो पड़ी हुई है वो सब घोड़ों के लिए। ठीक है। ये सारे आपने खुले ही छोड़े हुए। हाँ जैसे ये बांध रखे हैं तो क्या ट्रीज के नीचे अच्छा रहता है। पीछे हमने अभी रिंग बना रखा है। ठीक है। मगर एक्चुअली क्या वहाँ पर अभी बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो गया, कीचड़ हो गया, हो जाता है। तो बाकी उसमें एक्सरसाइज का हमारा वो है। वैसे कीचड़ भी जरूरी है अगर वाइल्ड हॉर्सेस की बात की जाए। हाँ मगर तो जंगल में तो ये जंगल में तो ऐसे ही रहते हैं। तो ये आप जितना घोड़े को रफ एंड टफ रखोगे उतना जा। अब जैसे ये तो ये क्या थोड़ा उधर सूखा है, बाकी क्या एक्सरसाइज के लिए कीचड़ ठीक नहीं है। मगर रहने के लिए ठीक है, कुछ घंटों के लिए रह गए, उनको सूम भी गीले हो जाते हैं, सूखे में भी खड़े हो जाएंगे, जो घोड़े को पसंद होगा वो कर लेगा। ये बड़ा नेचर लव भी है साथ में, और घोड़े को रखने का सही तरीका भी यही है। हाँ मुझे तो वो फार्म भी अच्छे भी नहीं लगते जो बिल्कुल ही कमरे में बंद रखे हुए हैं और जगह नहीं है। इफ यू कीप वेरी क्लोज देन, जब आपका अगर आपने ये रूम्स को बहुत क्लोज बना दिए, अब क्लोज बना दोगे तो होगा क्या, इन केस यू गो टू, तो आप जब मेले में जाओगे पंजाब में, वहाँ अगर सर्दी के टाइम चले गए, मान लो अपना ये बोलते हैं ना दिसंबर के टाइम, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो घोड़ा जो अंदर रहा हुआ है और वहाँ इतनी सर्दी पड़ेगी, वहाँ क्या करोगे आप। तो आपको घोड़े को इन्वायरमेंट के हिसाब से रखना चाहिए, उसको 40 डिग्री की गर्मी भी देखनी चाहिए और उसको 5 डिग्री की सर्दी भी देखनी चाहिए,
और उसको 5 दिन बराबर बारिश भी देखनी चाहिए। अगर आपने उस वेदर से यूज टू नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आएगी घोड़ों में। दिनेश जी, वैसे हम सर्दी की बात करें तो राजस्थान में सर्दी का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ एक्चुअली अपन लोग बोलते हैं ना कि राजस्थान इज डेजर्ट। हाँ जी। राजस्थान, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। जैसे उदयपुर हमारा एरिया है, इज द सिटी ऑफ द लेक्स, माउंटेन। यहाँ पर हमारे इवन सर्दी जो पड़ती है ना, रात को 2 से 3 डिग्री हो जाती है। तो 2-3 डिग्री जो होती है ना, वो तो अच्छी सर्दी है क्या। हाँ, गर्मी के अंदर हमारे यहाँ 40 डिग्रीज़ है, मगर 40 डिग्रीज होते हुए यहाँ प्लांटेशन ज़्यादा है तो उसका थोड़ा असर कम होता है। असर कम हो जाता है। अगर इन केस आप जैसलमेर एरिया में चले जाओ, जोधपुर चल के आगे चले जाओ, तो वहाँ गर्मी बहुत ड्राई है, बहुत हैवी गर्मी लगती है। और क्वालिटी के बारे में चलो हम थोड़ा सा इसमें हिंट दे देते हैं कि आगे हम वीडियो में क्या बातें करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ब्रीडिंग का मतलब क्या है घोड़ों में? देखिए सर, आज जो ब्रीडिंग हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है, मतलब अच्छी का मतलब हर आदमी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आदमी को वो अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ख़राब भी कर देता है। मतलब आज मैं जो सोचता हूँ, जैसे लोग कभी इन ब्रीडिंग कर देते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, वो फादर की साइड ही देखते हैं, मगर मदर को भी तो देखो, कहीं उसकी बहन तो नहीं लगती है या कहीं उसकी भतीजी तो नहीं लगती है। उन लोगों को वो चीज़ें बाद में नज़र आती है, जैसे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब इन ब्रीडिंग होती है ना, तो वो फिजिकली मान लो आपको नज़र नहीं आ रही, मगर जब आप क्लोज उसको चेक करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे उनकी जो मुंह की बनावट है वो अलग आ जाएगी से, क्योंकि अगर आपने एक स्टेलिन लिया, जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर फादर का है और पर्टिकुलर, और उसकी एक घोड़ी ली वो भी उसी लाइन की, तो जो अच्छे पॉइंट्स उसमें डाले जाएंगे उतने वीक पॉइंट भी तो डबल होंगे ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 25% अगर कोई खराबी है तो 25% वो और 25% वो, तो 50% आपने गलत भी तो डाल दिया है। तो इसलिए कि थोड़ा सा कि इन ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको ये मेजर प्रॉब्लम लगती है इंडिया में? हाँ, एक्चुअली क्या वो लोगों को लगता है कि वी विल ब्रीड विथ बेस्ट, मगर आप बेस्ट के चक्कर में आपने ये नहीं देखा कि आपकी घोड़ी भी बेस्ट लाइन की है। आपको एक लाइन के पीछे से भागने से ये नहीं हो, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि ये उदय इंडिया का फेमस घोड़ा है, इसके साथ ही मैं ब्रीड करूं, मगर आपकी वो जो बच्ची है हो सकता है उस स्टेलियन जैसी नहीं दिखती हो, मगर उसी लाइन की है, तो वो प्रॉब्लम है। दिनेश जी, जैसा हम देख रहे हैं ये रास्ता आपके घर को गया, यहाँ हाँ, आपने ये घर ऊपर, बनाया। ये जैसे हम देखो घास काटते हैं, अब ये क्या होता है, रात को तो हम इसको मशीन से कटिंग करते हैं। अभी क्या ये इतनी डाल देंगे या 1-1.5 किलो 2 किलो, ये हमारे यहाँ फार्म पे ही हम ग्रो कराते हैं। ठीक है, ये आपकी हाँ, मतलब खुद की है? हाँ, जैसे भी आपने पूछा ना, उनके सामने घास नहीं, अभी पानी सब घोड़ों ने पी लिया है, अब वो डाली जाएगी। अब ये 2-3 घंटे तक खाएंगे, फिर थोड़ी और डाल देंगे घूमते हुए। तभी तो प्रैक्टिकली जो आदमी सीखता है वो उसको मजा ही लग मजा ही लगे। और शायद ये वीडियो बड़ा कुछ सीखेंगे लोग इससे। तो हम देख रहे हैं कि आपने ये तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ये बना रखा है। कुछ हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ हैं, उधर हमने जिंजर वगैरह लगा रखे हैं, जो अदरक होता है ना वो। हाँ जी। हल्दी लगा रखी है, तो कुछ हमारे खाने के लिए काम में लेते हैं और कुछ घोड़ों के भी हर्ब्स काम में आ जाती है। बिल्कुल। क्या कुछ केले के हैं, आम के हैं। आपने घर भी बड़ा शानदार बना रखा है और कल्चर को संभाल के रखा है। और यहाँ पर भी आपकी ये हमने कोई उड़द मूंग वगैरह लगा रखे हैं, जो लेंटिल आता है ना दाल के लिए। रिजॉर्ट टाइप बना रखा है अगर देखा जाए तो। हाँ, नहीं थोड़ा सा उसमें क्या ठीक रहता है। गाय वगैरह भी आपने? हाँ, गायें रख रखी है। अभी क्या जी वही बता रहा था आपको, मानसून टाइम में तो हम उसको क्या, इनकी जो रखने की जगह वहाँ से अलग ले लेते, तो वो सूख जाएगा वहाँ, वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई दूर से आना चाहता है तो यहाँ पर रहने के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह? एक्चुअली आई एम इन टूरिज्म, मतलब मैं टूरिज्म के साथ वर्क करता हूँ। मेरा मेन मतलब अभी 2 साल पहले तक टूरिज्म में मेरा ज़्यादा था। क्योंकि मेरा सफारी का काम है, राइडिंग का काम है, और अभी तो नहीं 20 महीने से तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मगर एक्चुअली मैं 365 दिन में 320 दिन घोड़े पे ही बैठा मिलता हूँ। ठीक है। अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी राइड नहीं है, बाकी मैं आई एम एक्चुअली राइडर। मतलब मैं राइडिंग बहुत करता हूँ, और आप समझ लो अगर 320 दिन अगर आप घोड़े पे ही चलते हैं 365 दिन में से, तो बहुत है। देखिए हमारे साथ जर्मन शेफर्ड भी बिल्कुल साथ साथ में चल नहीं रहा है। ये एक्चुअली ये वर्किंग वाली, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। ये कुछ रूम्स बना रखे हैं हमने। अच्छा, हमारे यहाँ क्लाइंट आते हैं ठहरने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इंडोर हमने सब फैसिलिटी दे रखी है, टॉयलेट, शावर, एयर कंडीशन, हॉट शावर, मगर बाहर हमने थोड़ा सा वो विलेज लुक दे रखा है। ये ओपन आपने बनाया हुआ? हाँ, ये वो बैठने के लिए। तो अगर किसी ने बाहर से आना हो तो वो राइडिंग सीखने आ रहा है, जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। एक्चुअली मैं राइडिंग सिखाता नहीं हूँ। राइडिंग नहीं, क्योंकि राइडिंग अगर कोई सीखने आ रहा है तो यू हैव टू बी देयर।
ओके। मतलब आपको वो आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ रहना है। और मेरा क्या थोड़ा सा घोड़ों का शौक अलग है, मैं बाहर जाना पसंद, इंडोर मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है घोड़ा अगर मेरे साथ कोई राइड करने आए तो घूमने चला जाए मेरे साथ, मगर सिखाने का हाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर वो 1-2 दिन 4 दिन घोड़ा कैसे रखते हैं वो सीखना चाहेगा तो मैं सिखा सकता हूँ, मगर ये नहीं सिखा सकता हूँ कि घोड़े पे कैसे बैठना। मतलब राइडिंग एक जो होता है ना, इफ समवन पेइंग टू यू देन यू हैव टू बी देयर। मतलब अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो आपको वहाँ रहना है, और मेरे को लगता है मैं रह नहीं पाऊँगा तो वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा, तो नॉर्मल वे में आ जाएगा, यहाँ ठहर रहेगा तो मैं उसको हो सकता है ड्यूरिंग द टॉक यू कैन टॉक लॉट, मगर प्लान बना के आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और दिनेश जी क्या दिखाएंगे यहाँ पर? एक्चुअली मेरा फार्म वैसे पीछे बहुत बड़ा है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, मगर ये यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में कुछ रूम्स बना रखे हैं और घोड़े हम यहाँ पेड़ वेड़ के नीचे लगा देते हैं, बस यही है। क्या देखिए दिनेश जी का फार्म तो आगे तक है, बहुत दूर तक और है उधर। बहुत दूर तक है, और ये प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ एक बार आप आके देखिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा, मैं ऐसे लग रहा है कि हिमाचल में कहीं खड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, इतना पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, और पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर रहती नहीं, एक्चुअली मेरे पीछे में बहुत बड़ा पाउंड है, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा का मतलब आप एक छोटा लेक टाइप मान लो, इतनी ज़मीनें यहाँ नहीं है, मगर हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। बिल्कुल। हमने 2 बोरवेल कर रखे हैं जो हमारे पीने के पानी के काम में और घोड़ों के पीने के लिए आते हैं। एक वाटर वेल है वो हमारा इरिगेशन के लिए है, और पानी की भगवान की मेहरबानी है। दिनेश जी एंड में एक सवाल आपसे पूछता हूं। हाँ जी, आपके कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती। हाँ। तो आपके वैसे गुरु कौन थे? मेरे गुरु साहब एक पठान घोड़े वाले थे जिनका नाम था शेर बुलंद खान पठान। ओके। एंड आई स्टार्ट टू वर्क विथ हिम व्हेन आई वाज 8 or 9 year old। ओके। और उन्होंने मुझे जो सिखाया, और उन्होंने मुझे बताया है कि अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ, मुझे भी किसी ने बताया होगा, मेरा भी कोई गुरु होगा, तो इंसान के लिए मत करना। अगर तेरे को कोई इंसान से दुश्मनी हो तो तू चलो उसकी हेल्प मत करना, मगर घोड़े के लिए तू आधी रात को तैयार रहना। तो वहाँ पर क्या मैंने वर्क किया, आज उस फैमिली में मेरा अच्छा रेस्पेक्ट है, तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो दिनेश जी अगर ये रिजॉर्ट की बात की जाए, हाँ जी, यहाँ पर कोई बुकिंग वगैरह रहती है? हाँ, ये हमारा ऑनलाइन बुकिंग रहता है, और एक्चुअली booking.com वगैरह ये हमारे लिए बुक करते हैं, और वी हैव वेबसाइट ऑल्सो, हमारा वेबसाइट बना हुआ है। और उन क्लाइंट को ही आना चाहिए जिनको नेचर पसंद है, जिनको पार्टी पसंद है उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। नेचर के साथ उनको ये सोच के आए कि हमें यहाँ रुकना है, हमें यहाँ रिलैक्स होना है, कोई रूम सर्विस हमें नहीं चाहिए आदि। यहाँ पर तो आदमी ऐसा है कि जिसको पेड़ का एंजॉयमेंट करे, किसी बर्ड्स का करे, और वो खुद हाँ काफ़ी तरह के बर्ड हैं बर्ड मैंने से नए खूब देखे हैं हाँ यहाँ पर। हाँ हाँ जी सर। तो दोस्तों ये वीडियो का हम फार्म टूर करा सके हैं आपको, और 20 मिनट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनका पूरा हम एक एक एरिया दिखा सकें। मेजरली हमने पार्ट दिखा दिए हैं। आपके जो दिनेश जी के लिए क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए। दिनेश जी का नंबर तो नीचे रहेगा, वैसे हम लास्ट में नंबर आपका पूछ लेते हैं। हाँ, तो नंबर बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नंबर है 7568068644। और कोशिश कीजिए यहाँ पर रहने के लिए, आप आइए इनकी साइट पर जाइए, और 2 दिन अपने कीमती निकाल के यहाँ पर नेचर देखने आइए। वाकई सच में कह रहा हूँ कि राजस्थान आपको लगेगा ही नहीं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।